जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। पिपल गांव बसवंत में छप्पर बंद मुस्लिम शाह फकीर समाज सुधारक मंडल का अहम इजलास। यूनुस शाह रियासती सदर और जाकिर हाजी नायब सदर मुंतखब। रियासती सतह पर दीगर ओहदों की भी तकसीम। 12 जुलाई 2026 को नासिक ज़िला के पिपल गांव बसवंत में छप्पर बंद मुस्लिम शाह फकीर समाज सुधारक मंडल का अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कौमी सदर अजमल शाह की रहनुमाई में रियासती सतह पर कई ओहदों की तकसीम की गई। इस इजलास में छप्पर बंद मुस्लिम शाह समाज को दरपेश कई मसाइल पर गौर व फिक्र किया गया। शाह समाज को तालीम, मईशत और रोज़गार में पेश आने वाली दुश्वारियों को हल करने के साथ साथ वैलिडिटी सर्टिफिकेट की हुसूलियाबी को आसान बनाने के लिए नए अज़ाइम और हौसले के साथ यूनुस शाह को रियासती सदर मुंतखब किया गया। इसके अलावा जाकिर हाजी को नायब सदर मुंतखब किया गया। इसके अलावा ज़िला सतह पर औरंगाबाद, नासिक, धुलिया, अकोला वालों को भी दीगर ओहदों की तकसीम की गई। इस मौका पर अजमल शाह ने उम्मीद जाहिर की कि आज जिन लोगों को ओहदे तकसीम किए गए हैं वो संगठन को मजबूत करने और अपने ओहदे पर रहते हुए ईमानदारी और दयानतदारी से काम करेंगे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि सरकार की तरफ से छप्पर बंद सर्टिफिकेट देने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। 2011 का GR रद्द किया गया, वो किसी गलतफहमी की वजह से हुआ। हम इस संगठन की तरफ से इस मामले में पेशरफ्त करने वाले हैं और सरकार को बताएंगे कि हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा और सरकार ने क्या किया। लेकिन सरकारी ओहदेदार जो कह रहे हैं कि छप्पर बंद की सहूलत रद्द हो गई है, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का फ़ैसला हमारे पास मौजूद है। 2006, 2007 और 2009 के फ़ैसले ये साबित करते हैं कि छप्पर बंद की सारी सहूलियात इस वक्त भी जारी हैं। अजमल शाह ने धुलिया के साबिक आमदार फ़ारूक शाह की काविशों का जिक्र करते हुए कहा कि फ़ारूक शाह भी समाज की बेहतरी के लिए ताउन कर रहे हैं। अब समाज के हर घर जाकर लोगों को संगठन के ताल्लुक़ से बेदार करना है, सर्वे करके लोगों के मसाइल जानना है और उन्हें हल करना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि समाज के ओहदेदारान का ताउन करें और उनके शाना बशाना चलकर समाज को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। समाज में इंतशार के मामले पर अजमल खान ने कहा कि नज़रियात अलग हो सकते हैं, सोच का मिलना अहम है, लेकिन अगर गलत नज़रियात की वजह से समाज को नुकसान पहुंच रहा है तो ऐसे नज़रियात रखने वाले समाज के दुश्मन हैं। नौमुंतखब रियासती सदर यूनुस शाह ने कहा कि मुझे जो ओहदा दिया गया है इंशाअल्लाह हम गरीबों के लिए काम करेंगे और वैलिडिटी का जो मामला है इसमें फ़ारूक शाह और दीगर ओहदेदारान के साथ मिलकर टीम बनाकर रीवैलिडिटी का मुद्दा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस इजलास में छप्पर बंद मुस्लिम शाह फ़कीर समाज सुधारक मंडल के कौमी सदर अजमल शाह, रियासती कारगुजार सदर यूनुस शाह, नायब सदर जाकिर हाजी, अली शाह, जाकिर शाह, दादा भाई कादरी, पत्रकार अयूब शाह, शफ़ी शाह, शाहनवाज शाह और ज़िला नासिक के दीगर अहम जिम्मेदारान मौजूद थे। उर्दू के पास संपादक है, उर्दू से पत्रकार आए। आज 12 तारीख जुलाई की यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया गया पिपल का बसवंत के अंदर नासिक में, छप्परबंद मुस्लिम शाह फ़कीर समाज सुधारक मंडल। ये मंडल बहुत पुराना है, इमाम शाह बाबा जी के टाइम से है और आज हमने यहाँ पर पद ग्रहण का एक प्रोग्राम लिया संगठन के जानिब से। यहाँ पर हमने कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य यूनुस शाह साहब को दिया, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष जाकिर हाजी साहब को दिया और ज़िले के कुछ पद दिए, कुछ तालुके के दिए, औरंगाबाद वालों को पद दिए, अकोले वालों का एक पद दिए। इस तरह से सारे पद का पद ग्रहण यहाँ पर 13 से 14 पद ग्रहण हुए। संगठन का यहाँ पर विस्तार हुआ और उम्मीद है कि ये पदाधिकारी की जानिब से जो इतने काम करेंगे ये समाज के लिए, फ़कीर बरादरी के लिए सरकार दरबार, शासन दरबार में ये पाठ पुरावा करेंगे और ये संगठन के हाथ को मजबूत करेंगे। यही मैं बोलना चाहता हूँ आपसे। आज के इस दौर में छप्परबंद दाखिले हासिल करने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो इसके लिए आपके क्या मंसूब है? जी हाँ, सरकार की तरफ से छप्परबंद जाति के दाखिले देने के लिए इसलिए परेशानी हो रही है कि सरकार ने
2011 का जो परिपत्रक था वो रद्द किया। वो रद्द उसके गलतफहमी की वजह से हुआ। वो भी हम उसका प्रस्ताव, उसके पाठ पुरावा हमारे संगठन के सारे लोगों की तरफ से सरकार में करने वाले हैं। सरकार को ये बताने वाले हैं कि हाई कोर्ट ने दो रिट पिटीशन क्रमांक 2802 जो है उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा और सरकार ने क्या किया। लेकिन छप्पर बंद की सहूलत सरकार के अधिकारी जो बता रहे हैं वो रद्द नहीं हुई है। हाई कोर्ट का निकाल आज भी हमारे पास मौजूद है और जो उससे पहले के 2009, 2006, 2007 ये सारी परिपत्र के जो है ये साबित करती है कि छप्परबंद की सारी सहूलतें विमुक्त जाति के नाम से चालू है और रहेगी। दिक्कतें जो आ रही है जैसा कुछ अधिकारी 61 का पुरावा छप्परबंद के नाम से मांगा जाता। अरे भाइयों, अधिकारी लोगों, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1961 के हिसाब से अगर वो छप्परबंद का नाम वहाँ मौजूद था तो एम शाह बाबा जी ने हमने संगठन के प्लेटफॉर्म से माध्यम से 2094 का निकाल ला कर दिया। वो क्या है आप उसको पढ़िए, उसको समझिए। उसके बाद के जो परिपत्र है 11/11/91 का जो बाबा जी को परिपत्र दिया गया आदेश वो क्या है, ये अधिकारी को समझाना है। इंशाअल्लाह ये सारी किरकुल बातें हैं, ये कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे संगठन के पदाधिकारी इस तरह से ट्रेन होंगे कि वो अधिकारियों को बराबर इसका समझाएंगे। हाजी फारूक शाह साहब आमदार ये बेहतरीन एक्टिवेशन है इनका, इन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे से आगे पहुंचाया, हमने भी इनको सपोर्ट किया। और मेरी ये गुजारिश है शाह बिरादरी के लोगों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म लोगों से, अगर वो सही में बिरादरी का मागासर के लेवल से काम करते हैं तो अपने प्लेटफॉर्म किससे काम करें, लेकिन कायदेसर कुछ भी बात रही बिला झिझक को हमसे रब्ता कर हमसे मालूमात लेकर आगे सही तरीके से इस काम को आगे बढ़ाए, ताकि सरकार में अधिकारियों को इस तरह का गलतफहमी का शिकार ना होने दे कि वो लोगों को तकलीफ दे। बराबर लोगों को जो तकलीफ दे रहे ये इसी कुछ पॉइंट की वजह से है। हम ये सब पाठ पुरावा सरकार में करने वाले हैं और ये सारी दुश्वारी हम दूर करने वाले हैं। अभी जिन पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? बस यही कि सब वो गरीब से गरीब लोगों तक के, घर के हर लोगों तक के पहुँचे। उनको सामाजिक सर्वे करना है, उनको लोगों को समझाना है कि मागास वर्गीय संगठन क्या चीज़ है, मागास वर्गीय में हम लोगों को आने के बाद हमारी क्या क्या मामलात है, हमको इतनी सहूलत क्यों है और सरकार से हमें क्या लेना है हमको सरकार से। लेकिन ये काम करते हुए मैं लोगों से भी आह्वान करूँगा, पदाधिकारी तो ये काम करेंगे लेकिन लोगों से भी आह्वान करूँगा कि वो हमारे पदाधिकारियों के साथ में भी इज्जत से पेश आए, उनके साथ में अच्छा सलूक करें। वो आप अगर अच्छा सलूक करेंगे तो पदाधिकारी लोग अपना काम संभाल कर संगठन का काम बखूबी बहुत अच्छे से अंजाम देंगे। मैं ये पदाधिकारी से गुजारिश भी करूँगा। संगठन में जो कुछ लोग जो अलग चलना चाहते हैं या जो भी इंतशार है उसको आप किस तरीके से? नहीं, ऐसा रहता है कि समाज में हर 5 वोट अपने तरीके अल्लाह ने बनाए नहीं, ऊपर वाले ने, तो समाज में भी यही मामला रहता है कि किसके ख्यालात नहीं मिलते। मराठी में कि विचारधारा अगर नहीं मिली लेकिन हमारे जो जहन है वो मिलना चाहिए। विचारधारा हर एक की अलग हो सकती है, होना भी चाहिए, हम उसमें इख्तिलाफ नहीं है हमारा। लेकिन अगर गलत विचारधारा से समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान होता है, तो वो सबसे बड़ा गलत इंसान होता है, वो समाज का दुश्मन होता है। तो विचारधारा ऐसी रखो जो समाज को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप अपने लेवल से विचारधारा अलग रख के काम कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपने अपने काम जहाँ पर आपका इलाका है आपने वहाँ के इलाके के हिसाब से सरकारी नियोजन, सरकारी अनुदान, सरकारी योजना जो मागास वर्ग के लेवल से वो आपने कितना फ़ायदा वो लोगों को दिया। यही इबादत का तकाजा है और अल्लाह यही इबादत को मानता है और अल्लाह यही इबादत को कबूल करता है। आज की सभा के बाद सबसे पहला काम, जो सबसे बड़ा काम आपकी संगठन करने वाली है आपके समाज के लिए, वो क्या होगा? हाँ, जो सरकार ने 2011 का GR रद्द किया, जिसके डिस्प्यूट हो रही है, वो सबसे बड़ा काम है, वो हम अंजाम देने वाले हैं। सरकार को इसके बारे में हम जागरूक करने वाले हैं और हम ये बताने वाले हैं कि 2011 का GR जो रद्द हुआ, एक तो उसको बहाल करें या फिर हाउस के अंदर उसको विषय को लेकर हमारे लिए जो हमने जो प्रूफ दिए, जो 94 का निकाल है, जो इससे पहले के परिपत्रक है, ये सब सरकार ने मान्यता करी, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो सरकार ने वो सारी चीज़ें विचारधारा में लाना चाहिए। ये हम एक प्रस्ताव सरकार को देने वाले हैं, बहुत जल्द हम ये काम आगे सरकार में बढ़ाने वाले हैं। और एक चीज़ ये, जैसे आपने ये कहा कि भाई इंतशार जो है वो कैसे ख़त्म हो, तो ये आज की मीटिंग में इंशाल्लाह जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि इंतशार को ख़त्म करेंगे। जहाँ जहाँ इंतशार है हम खुद पहुँचेंगे और वहाँ जाके उनको जो सही बात बतलाएंगे। और चाहे वो अगर से हमसे आगे बढ़ना चाहते वो आप आगे बढ़ो, लेकिन कौम का नुकसान ना हो, ये ऐसा काम करके हम इंशाल्लाह जो है पूरी बिरादरी को, पूरे जितने भी छोटे मोटे संगठन है उनको एक करेंगे। ऐसी हमारी अल्लाह पाक से जो है उम्मीद है कि भाई अल्लाह पाक हम सबको ये जो कामयाबी अता फरमाए। आमीन। मैं इनोज शमशुद्दीन शाह
पिप्पलगांव बसवंत नासिक। और मेरे को जो पद मिला है महाराष्ट्र कार्य अध्यक्ष जो अजमल शाह के कार्यकारिणी के अंदर, और मेरे साथ में हाजी जाकिर साहब, ये हम दोनों ने मिलके जो पद भार लिए है, इंशाअल्लाह गौर गरीबों के हित के अंदर हम काम करेंगे और घर से घर नज़दीक जाकर हर जगह से हम उसको अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात क्या, ये जो वैलिडिटी जात का दाखिले का जो मुद्दा है, ये मुद्दे को फारूक आमदार साहब भी हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम उनसे भी जाके रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे मिलकर, और ये जो हाजी अजमल शाह, हाजी फारूक शाह और ये सब मिलकर हम एक टीम बनाकर और इस प्रोग्राम को और ये वैलिडिटी के मुद्दे को ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जाकिर शाह बशीर शाह धुलिया से हूँ। आज सारी बिरादरी ने और अजमल शाह साहब ने जो हमको जो पद दिए, इंशाअल्लाह वो पद का जो है हम पूरा जो फ़ायदा उठाएंगे और बेलौस काम करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और जितना जो है मुसलमानों का और ईमान वालों का और हमारी बिरादरी का फ़ायदा हो, ऐसा काम करेंगे हम इंशाअल्लाह। और जहाँ तक जैसे इससे पहले पूरा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के सभी बड़े बड़े ज़िलों से अच्छे लोग जिम्मेदार जो है माजी आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब, इनके जो है ऑफिस पे जुड़े थे और उनके जो है नेतृत्व में काम करे थे। और ऐसा लोगों ने सबने करे थे कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है जैसे आमदार साहब कहेंगे वैसा काम हम करेंगे, ऐसा सबने कहा था। तो हम भी एक आज जो है इस मजमे में, इस मीटिंग में आज ये ऐड करते हैं इंशाल्लाह, जो जैसे महाराष्ट्र के जिम्मेदारों ने फारूक शाह साहब को, आमदार साहब को जो बात कही थी, वैसा हम भी है उनके इंशाल्लाह उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे आजीजी करके उनको बोलेंगे कि भाई हम आपके साथ में हैं, जहाँ आपको ज़रूरत है हमारी तो हम आपके साथ में रहेंगे, हमको जहाँ ज़रूरत है आपकी तो आप हमारे साथ में रहें। बस इंशाल्लाह ये दो जो शब्द बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम